सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और आज सिंध में सोलर प्लेट्स तकसीम करने की जो तकरीब हुई, उसकी वजह से प्रोग्राम का आगाज़ भी आज हम थोड़ी ताख़ीर से कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त एक अजीब मुश्किल में है, जहां मूडीज़ पाकिस्तान की जो इस वक्त रेटिंग है उसको बेहतर कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि IMF की जानिब से जो बेल आउट पैकेज मिलना था उसमें ताख़ीर पर ताख़ीर होती जा रही है। 30 अगस्त तक जो मंजूरी होनी थी वो अब 4 सितंबर तक हमें नज़र नहीं आ रही है, और आगे भी सितंबर में चलकर ये मंजूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, एक बड़ी अपनी जगह पर एक बड़ा सवालिया निशान है। और ये मंजूरी इसलिए भी ज़रूरी है कि कम से कम एक वक्ती रिलीफ ना सिर्फ मुल्क की मईशत को मिल सके, बल्कि उस रिलीफ के असरात नीचे तक भी जा सकें। जहां हम देख रहे हैं कि ताजिरात शटर डाउन हड़ताल कर रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि टैक्सेस की इस वक्त भरमार हो रही है, जिससे हर तबका ही मुश्किलात का शिकार है। गुज़िश्ता रोज़ जो ताजिरों ने हड़ताल की, अब ये सिलसिला आगे वो कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं, उनके जो मुतालबात हैं, क्या वो पाकिस्तान के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो इकॉनमी चलाने वाले हैं, उनकी समझ में आएंगे या नहीं आएंगे, दरमियानी कोई राह निकाली जाएगी या नहीं, क्या इस वक्त सूरत हाल, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इकराम होती साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अजमल बलूच साहब प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, हमारे साथ मौजूद हैं। उमर हयात खान साहब इस्लामाबाद के सीनियर बिजनेस रिपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। इकराम होती साहब, जो इस वक्त हम अपनी इकोनॉमी की ओवरऑल सिचुएशन देख रहे हैं, हमें $7 अरब भी चाहिए, जो कि ताखीर पर ताखीर का शिकार होते जा रहे हैं। मोडीज हमारी रेटिंग को बेहतर कर रहा है, ये क्या आपस में कोई कनेक्शन इस चीज़ का हो सकता है कि रेटिंग को मुस्तहकम करने का कोई फ़ायदा हमें IMF की तरफ से मिल सकता है? जी देखेंगे, रेटिंग आपको कितना फायदा पहुंचा सकती है। पूरी जो इकोनॉमी की स्टोरी है उसमें रेटिंग आपको सिर्फ 10 से 15% फायदा पहुंचा सकती है। अच्छा। आपको फायदा 3 चीजें पहुंच जाती हैं बस, कि एक आपके फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं, बैरूनी करेंसी यानी ज़र मुबादला, उसके ज़खायर आपके पास बड़े हों। नंबर 1 ये मसला है पाकिस्तान का कि वो ज़खायर नहीं बढ़ रहे। दूसरा है कि जो आपके रेवेन्यूज हैं, टैक्स हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यूज, वो बढ़े। और तीसरा जो है कि आपने खर्चे बहुत ज्यादा कर लिए हैं, यानी ये 2 चीजें नहीं है, लेकिन आप खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं। ये 2 चीजें कम होती जा रही हैं, वैल्यू में भी और वॉल्यूम में भी, लेकिन आप खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं। अब ये जो खर्चे आप बढ़ाए चले जाएंगे तो इसको एक ही चीज ठीक कर सकती है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो और पाकिस्तान की मार्केट एक्सपैंड करे और उसमें कंजप्शन जो है मार्केट में वो बढ़ जाए, तो फिर आपको टैक्स भी ज्यादा मिलेंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगी। ये जो तरीक़ेकार है, इसके लिए कोई पॉलिसी है नहीं। पिछले तकरीबन 45 साल से मैं ये देख रहा हूँ, गवर्नमेंट जो है वो खर्चा बढ़ाती है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं बढ़ा पाती, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोसीड्स इतनी नहीं बढ़ जो बाहर से आनी है, क्योंकि वो जो लोन ले रहे हैं उससे भी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व नहीं बढ़ रहे। फिर ये है कि जो डिपॉजिट्स हैं, मुख्तलिफ जो दोस्त ममालिक हैं वो हमारे अकाउंट में रख देते हैं, हम उन डिपॉजिट का भी ना सही इस्तेमाल कर पाते हैं, ना वो बहुत तवील अरसे के लिए होते हैं, ना ही हम एक्सपोर्ट करके उससे रेवेन्यू हासिल करके उसको वापस कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि हमारा जो मसला बन जाता है वो ये कि हमने डेट यानी कि कर्जा भी वापस करना है, वो बढ़ जाता है, और उसके साथ उसका सूद भी वापस करना है। बिल्कुल सही। अच्छा इकराम साहब, अभी की ये सूरत-ए-हाल क्या ये खतरनाक है कि अभी हम जो 6 तारीख तक का IMF का शेड्यूल है उसमें मौजूद ही नहीं है? उसमें वियतनाम मौजूद है, युगांडा, डेनमार्क जैसे ममालिक उसमें शामिल हैं, लेकिन उसमें अभी पाकिस्तान का एजेंडा ही शामिल नहीं है। तो ये कोई खतरे की अलामत तो नहीं है? नहीं, ये खतरे की नहीं है, लेकिन ये एक मिनी डिफॉल्ट तकरीबन हो गया है। अच्छा, इसको आप मिनी डिफॉल्ट कह सकते हैं कि आप हर वक्त हाथ पांव मार रहे हैं लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आ रहा। IMF ने ये कहा था कि भाईजान आप अपने दोस्त ममालिक से ये हमें तसल्ली करवाएं कि वो आपको पैसे देंगे। सारा मसला यही फंसा हुआ है कि दोस्त ममालिक 3 दफा IMF को तसल्ली दे चुके हैं, उस पे थोड़े बहुत पैसे मिल भी चुके हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी अमाउंट है, $7.5 बिलियन। इस पे उनको बहुत बड़ी गारंटीज चाहिए, वो नहीं दे पा रहे। लिहाजा पाकिस्तान का नाम जो है वो जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है IMF की, उसमें आ ही नहीं रहा। बिल्कुल सही। चलें, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ अगर वक्त मिला तो। अजमल साहब, ये देखें इस वक्त मिनी डिफ़ॉल्ट ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, जिस तरह इकराम साहब कह रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में तो हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और उसको वो टैक्स देना ही होगा। अब जब भी ताजरों पर टैक्स की बात होती है, हड़ताल, एहतजाज, धरने, फिर ये इस वाले मोड में आप लोग चले जाते हैं, तो अभी टैक्स देने के लिए तैयार हैं आप लोग या नहीं? देखिए, हम तो टैक्स दे रहे हैं। जो हुक्मरान हैं, जैसे मेरे भाई ने कहा कि 45 साल हो गए हैं,
हमने इस तरफ देखा ही नहीं है। ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है, हुकूमतें प्लान ऐसा करती हैं, पॉलिसी साज ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं कि मुल्क में टैक्स आता है, अखराजात कम होते हैं। इधर अखराजात कम हो नहीं रहे हैं, हमारे ऊपर टैक्सों की भरमार है। इस वक्त हम में सकत नहीं रही है, बिल्कुल यकीन करें 70% के लगभग कारोबारों में ख़रीदो फरोख्त में कमी आ गई है। इसी तरह जब आप 30% पे चल रहे हो तो ना आप उन्हें ख़र्चे पूरे हो सक रहे हैं ताजरों के, ना वो किराया दे सक रहे हैं, ना बिजली के बिल जमा करा सक रहे हैं, ना मुलाजमीन को तनख्वाहें दे सक रहे हैं। हमारा इन्वेस्टर जिस पे हमारा दारोमदार था वो मुल्क से बाहर जा चुका है, जिसके पास पैसे थे, जो यहाँ इन्वेस्ट करता था। हम बाहर के इन्वेस्टर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुल्क का इन्वेस्टर बाहर जा चुका है। जिसके पास 1 करोड़ रुपया भी था वो बाहर चला गया है। दूसरी ज़्यादती ये की गई है, ये जो IMF के कहने पे प्रॉपर्टी पे कदगन लगाई गई है, रियल स्टेट के कारोबार पे। पूरा पाकिस्तान के जितने लोग बाहर दुनिया में बसते हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। यकीन करें, आप लाला मूसा में भी जाते थे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, खूबसूरत ब्रांड, वो सारा वो पैसा था जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट हुआ है। उस पर जब कदगन लगी है, अब वो सारा पैसा वहाँ या दुबई में इन्वेस्ट हो रहा है या बाहर दुनिया में जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इधर इन्वेस्टमेंट रुक गई है, बाहर का इन्वेस्टर है नहीं है, अपना मुल्क छोड़ गया है। तो मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम मिनी डिफ़ॉल्ट की तरफ पहुँच गए हैं। पॉलिसी साज क्या कर रहे हैं? पॉलिसी साज मराद पूरी ले रही हैं, तनख्वाहें पूरी ले रहे हैं। स्पीकर को इन्होंने 18 करोड़ की गाड़ी लेके दे दिया। भाई ये जो जब आप ये काम करेंगे, तमाम बड़े अफसरों को आपने फॉर्चूनर लेके दे दी है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अखराजात आप बढ़ाते जा रहे हैं, आमदन आपकी है कोई नहीं है। तमाम इदारे आपके खसारे में। अभी यूटिलिटी स्टोर के लोग चौक में, डी चौक में बैठे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं? और भाई इतने लोगों को आप किधर ले जाएंगे? आपका काम था यूटिलिटी स्टोर में जो खराबियां हैं उनको दूर करना, अच्छे अफसरान लगाना। PIA बैठ गया, स्टील मिल बंद हो गई, तो इसका जिम्मेदार पॉलिसी साज है, हुकूमत है। हुकूमत ठीक है, और ये जो खर्चे बढ़ा भी रहे हैं, ये कर्ज लेकर बढ़ाए जा रहे हैं, कोई कमी नहीं। तो अजमल साहब, जरा उमर हयात साहब चूंकि आपके साथ ही मौजूद हैं, इनसे भी मैं जान लूँ कि उमर साहब, ये $9 अरब का जो रोल ओवर पाकिस्तान को हासिल करना था, ये क्यों नहीं पाकिस्तान कामयाब हो पाया इसमें? क्या दोस्त ममालिक अब चाइना, सऊदीया और UAE जैसे दोस्त ममालिक भी अब बात मानने को तैयार नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब। पहले ये होता था कि IMF से पहले हम दोस्त ममालिक के पास चले जाते थे और दोस्त ममालिक से जो है वो कर्ज़ वगैरह रोल ओवर करवाते थे और ये चीज़ें हमें मिल जाती थी। और उससे पहले ये होता था कि IMF का कर्ज़ा मिलने के बाद हमें दोस्त ममालिक और जो दीगर लेंडर्स हैं उनसे कर्ज़े मिलते थे। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि IMF इस शर्त की बुनियाद पे हमें कर्ज़ देता है कि हमने दोस्त ममालिक से कर्ज़े रोल ओवर कराने हैं। अब इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि कर्ज़ रोल ओवर किया जाए, लेकिन अब जो कर्ज़ा हमें मिलेगा, सबसे पहली बात कि एक तो उसके इंटरेस्ट रेट पर भी वो भी रीनिगोशिएट होगा कि इसका इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान ऑफ़र करेगा कि हम आप 1% 2% इंक्रीज़ हमसे ले लें इंटरेस्ट रेट पे। इसी वजह से ये चीज़ें होंगी। और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि हम कर्ज़े तो इतने ले रहे हैं और मसला ये है कि हमने अपनी आमदन बढ़ाने के लिए इक़दाम नहीं किए। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अखराजात हमारे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हम 75 सालों से नाजुक दौर से ही गुज़र रहे हैं। दूसरी जो बात आपने की कि एक IMF का मामला है, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, मेरे ख्याल में ये कहा जा रहा था, वज़ीर ख़जाना ने हमारे सामने कहा और कई मरतबा आपके प्रोग्रामों में भी जो हुकूमती रहनुमा है उन्होंने कहा कि अगस्त के आखिर तक ये चीज़ एंड हो जाएगी और एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूवल दे देगा। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि शायद इस पे या मिड ऑफ सितंबर तक ये चीज़ चली जाए या फिर ये सितंबर के लास्ट वीक तक चली जाए। और यूजुअली ये होता था पहले कि पाकिस्तान का नाम एजेंडे पर होता था, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि IMF के एजेंडे पर पाकिस्तान का नाम नहीं होता और एक स्पेशल एक मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग में ये डिसाइड कर दिया जाता है और अप्रूवल दे दी जाती है। वो IMF के एजेंडे पर नहीं होती, लेकिन वो स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है। ठीक है, तो ये कभी इम्कान मौजूद है। और लेकिन हुकूमत की जानिब से कमेटियाँ इस मामले पर तश्कील दी गई हैं। चीन से रोल ओवर की दरख्वास्त के लिए ख़ास तौर पे वज़ीर ख़जाना की। ठीक है, और अब ये कब तक रोल ओवर पर चलते रहेंगे? एक रूटीन में ये मामला आ गया है और ये बड़ा ही अहमियत का हामिल है। और आज चूँकि वक्त की कमी है तो इस वजह से इस पर हम मज़ीद सवाल अपने मेहमानों से नहीं कर पा रहे, तो तमाम मेहमानों को अगले फिर किसी दिन प्रोग्राम में मज़ीद ज़हमत देंगे ताकि वो आएँ और फिर इन अहम मौज़ूआत पर हम मज़ीद भी गुफ्तगू करें। बहुत बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब, अजमल बलोच साहब, उमर हयात खान हमारे साथ। तीनों मेहमानों की आपने गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।